Hello, welcome to Heroes Academy. बच्चों today we are going to discuss about Heroes expansion chapter number हमारा 4 है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे, यहाँ पर तभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम बताते हुए चलेंगे, साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को देखो। बच्चों पहले एक्सपेंशन चैप्टर से जो हमारा सबसे पहले बेसिक फार्मूला पर बात करेंगे। जैसे ये सारे फार्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी रेस टू दी पावर 2 बराबर जो हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वी ऑलरेडी रीड दिस, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये जो फार्मूला है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड आइडेंटिटीज फार्मूला। क्यों आइडेंटिटीज फार्मूला? क्योंकि ए और बी के लिए किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। ये जो बेसिक फार्मूला है जो आप क्लास 8 में यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8, वही फार्मूला आई हैव टू यूज इन द गिवन एक्सरसाइज। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पर जो आइडेंटिटीज फार्मूला लिखा है, इस चीज़ में एक कंसेप्ट समझिएगा। यहाँ पर देखो ए पर जो पावर है वो क्या किस ऑर्डर में है? देखो ए पर पावर जो है घटते हुए क्रम में है, यानी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर पावर क्या हो रहा है, बी पर पावर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक। अब आपको एक और फार्मूला पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले तो आपको याद होना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं दो फार्मूला से नए फार्मूला का फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड न्यू फार्मूला? तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो बच्चों, ठीक है। अब क्या करो, एडिंग करो, एडिंग 1 and 2 बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड। अब इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करने के बाद जो हमारा नया फॉर्मूला बनेगा, दैट इज कॉल्ड ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा ये कितना होगा, 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये जो हमारा नया फॉर्मूला निकला बच्चों, ये सारे फार्मूला जो भी है इसको हम एक्सरसाइज में बनाते वक्त यूज़ करेंगे, इसलिए इसको नोट करना इम्पॉर्टेंट है। एक बार हमने इक्वेशन 1 and 2 को ऐड किया, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2, है ना, बोथ साइड्स। तो नया फॉर्मूला मुझे मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी रेस टू दी पावर 2 माइनस a माइनस बी रेस टू दी पावर 2। तो जो नया फॉर्मूला होगा दैट विल बी 4ab, ठीक है। तो ये हमारा न्यू फार्मूला हो गया। तो ये सारे फार्मूले को आपको दिमाग में अपना रखना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमने इस b को 1/a के टर्म में भी आप लिख सकते हैं, इस b की जगह 1/a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे कि टेकिंग 1/a प्लेस ऑफ b, आप 1/a लोगे प्लेस ऑफ b के जगह। अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो हम इस b के जगह क्या कर रहे हैं, 1/a रख रहे हैं। तो जो नया फॉर्मूला हमारा इस एक्सप्रेशन में मिलेगा, a प्लस 1/a रेस टू दी पावर 2, जहाँ b है वहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, 1/a ले रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस b की जगह कितना लिखेंगे, 1/a स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2a इंटू 1/a मतलब 2। तो ये नया फॉर्मूला हमारा आ गया। अगर इस तरह के एक्सप्रेशन है जब दिया हुआ है तो याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, बस b के जगह 1/a हमने यहाँ प्लेस ऑफ b के जगह 1/a पुट कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा इस एक्सप्रेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। बिल्कुल सेम हमने जैसे इक्वेशन 1 में इस b की जगह 1/a लिया है,
आप चाहो तो इक्वेशन 2 में भी सेम थिंग पुट कर सकते हैं, b की जगह 1/a। जब आप पुट करोगे तो आपको जो हमारा मिलेगा वो a माइनस 1/, का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² माइनस 2a इंटू 1/, मतलब 2। तो ये हमारा नया फॉर्मूला हुआ। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक और फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो a² प्लस 1/a² के जगह आप लिख सकते हैं a प्लस 1/, का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर एक और a² प्लस 1/a² की जगह आप लिख सकते हैं a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, इधर लाएंगे तो प्लस 2। ये दो फार्मूला आपको इसी फार्मूले से निकल गया। अब हम बात कर रहे हैं ये जो हमारा इक्वेशन ये है, मान लो इस इक्वेशन को अगर हमने थर्ड मान लिया, ये नया फार्मूला है हमारा, इसको फोर्थ मान लिया, है ना। अब इस इक्वेशन थर्ड में हम सिमिलरली वही काम कर रहे हैं। मान ये हमारा फॉर्मूला है, इस b के जगह हम क्या कर रहे हैं 1/a पुट कर रहे हैं। तो हम जब पुट करेंगे तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस b के जगह 1/a पुट कर रहे हैं, यहाँ भी b की जगह 1/a, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, तो बराबर हमारा 2a² प्लस 2b² मतलब 2a² प्लस 2b² मतलब कितना होगा, b की जगह 1/a² मतलब 2/a²। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा। आप चाहो तो यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो नया फॉर्मूला जो हमारा होगा a प्लस 1/a² प्लस a माइनस 1/a² बराबर हमारा 2 कॉमन लिया तो a² प्लस 1/a²। तो ये हमारा नया फॉर्मूला निकल गया, है ना। किसके टर्म में, हमारा b की जगह क्या लिया हमने, बस कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ b था वहाँ 1/a ले लिया। तो इस तरह के अगर एक्सप्रेशन क्वेश्चन में आते हैं तो इस तरह के ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं, आप चाहो तो इसको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस 1/a² माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। चाहो तो ये अगर निकालना चाह रहे हो तो ये इधर है तो उधर भेज दोगे आराम से। अब हमने इक्वेशन थर्ड में तो पुट कर लिया, अब इक्वेशन फोर्थ में देखते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो b की जगह 1/a रखते हैं, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू 1/a, a इंटू b की जगह 1/a मतलब 4। तो ये नया फॉर्मूला हमारा हो गया। अगर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर अगर इन दोनों का डिफरेंस है तो बराबर क्या होगा 4। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस 1/a², बीच में अगर प्लस है तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस 1/a²। ये सारे फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, इसलिए आप इसको अपने माइंड में रखो। याद रखना यहाँ पर आप a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 प्लस 1a माइनस 1/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 4 बराबर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है, बराबर के इस साइड भेज दो तो नया फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, तभी आपके एक्सरसाइज आराम से बनेंगे। हमारा जो एक्सरसाइज 4a से जो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2a प्लस b। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है बच्चों। आपको यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, a की जगह 2a है तो 2a रख लो, प्लस b की जगह तो b है तो b² प्लस 2ab यानी 2 इंटू a की जगह 2a है और b की जगह तो ba रखो। तो 2a का जब होल स्क्वायर करोगे तो 4a² आएगा और b² आएगा और 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी 4ab। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद से सॉल्व करोगे। 3a प्लस 7b रेज़ टू दी पावर 2 यू कैन सॉल्व योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम लिविंग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड नंबर में अगर हम बात करें तो 3a माइनस 4b रेज़ टू दी पावर 2, इसी का स्क्वायर निकालना। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि हमने बताया था a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर a की जगह 3a रखना है प्लस b की जगह 4b रखना है माइनस 2 टाइम्स ऑफ
minus 2 times of a into b, यानी 3a into 4b. You have to do this. Okay, how can you do that? 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर. उसके बाद 3 दूना 6 चौके 24 माइनस 24 टाइम्स a और b. तो दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 का थर्ड है. क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर जो 1 का 4 है कह रहा है कि 3a बाई 2b माइनस 2b बाई 3a का होल स्क्वायर. देखो आपको a की जगह कितना रखना है, 3a बाई 2b, यानी 3a बाई 2b का होल स्क्वायर, प्लस आपको b की जगह रखना है 2b बाई 3a उसका होल स्क्वायर, माइनस आपको रखना है 2 टाइम्स ऑफ 3a बाई 2b इंटू 2b बाई 3a. ठीक, उसके बाद आपको इसको अलग अलग करना. आपको एक चीज़ पता है कि अगर a बाई b है और उस पर पावर m है तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a टू दी पावर m b टू दी पावर m. आपको पता है. बिल्कुल सिमिलरली आप इसको यहाँ पर सिमिलरली वैसा ही करना बच्चों. कैसे करोगे? 3a अलग अलग कर दोगे, 3a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर. जब आप इसको भी सिंपली अलग अलग कर दोगे, 2b का स्क्वायर और 3a का स्क्वायर, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो. जैसे b और b 2 कट रहा है, यहाँ पर 3a है और ये 3a कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 2 बचा. उसके बाद 3a का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, 4a स्क्वायर होता है. 2b का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर होता है, और 2b का स्क्वायर क्या होता है, 4b स्क्वायर होता है. उसके बाद 2b का यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, 4b स्क्वायर, 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 2. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ. 9a स्क्वायर प्लस 4b सॉरी 9a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर माइनस 2. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है टू यूज़ आइडेंटिटीज़ द इवेलुएट. आइडेंटिटीज़ फॉर्मूला यूज़ करो और इसको इवेलुएट करो. 101 है बच्चों. कितना है? 101. आप इस 100 में कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 100 में सर एक ज़्यादा है, तो इसको ऐसे लिख लो 100 प्लस 1. अब हम बोलेंगे बच्चों इसको a मान लो, इसको b मान लो. तो ये अगर a है ये b है, तो फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 1 मतलब कितना, 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4 प्लस 1 प्लस 200. तो ये अब इसको आपको क्या करना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10201, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 10,201. ये हमारा आंसर हो गया. आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 502. इसका हमारा होल स्क्वायर है. आपको सिंपली क्या करना है, इसको पहला जो इसको आप कितना लिख सकते हैं, क्या इसको आप लिख सकते हैं 500 प्लस 2. आप सिंपली इसको a मानना फिर b मानना और सॉल्व कर देना. क्वेश्चन नंबर थर्ड में अगर देखा जाए तो 97 रेस्ट टू दी पावर 2 है. आप इसको सिंपली 100 में कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 3 कम है, तो हम बोलेंगे क्या इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो उसके बाद इसको a मानना, इसको b मानना और सॉल्व कर देना. यहाँ पर क्वेश्चन है 9998 रेस्ट टू दी पावर 2, तो हम बोलेंगे इसको क्या लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 2. तो आप बोलोगे यस कर, तो बोलेंगे इसको a मानना है, इसको b मान लेना और इसको सॉल्व कर देना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 इज कंप्लीटेड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव क्वेश्चन 7/8 x प्लस 4/5 y रेस्ट टू द पावर 2. हाउ टू सॉल्व इट? You have to do first, you have to let that this is a and this is b, and you must use formula. Then
you will use 7/8 x raised to the power 2 plus 4/5 y raised to the power 2 plus 2 times of ab. It means 7/8 x into 4/5 y. This is okay. अलग 7/8 का होल 7/8 x का होल स्क्वायर मतलब 49/64 एक्स स्क्वायर प्लस 16/25 वाई स्क्वायर. 2 1 जा 2 2 जा 4 8 4 4 4 कैंसिल. यू हैव टू डू दैट प्लस 7/5 एक्स वाई. दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर हुआ ये हो गया. हमारा जो 3 का 2 पार्ट है वो क्या है, कह रहा है कि 2x/7 माइनस 7y/4 रेस्ट टू दी पावर 2. सिंपली इसको a मानना, b मानना और a माइनस b रेस्ट टू दी पावर 2 जो फॉर्मूला होता है आप इसको यूज़ कर लेना. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 गया a/2b प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस a/2b माइनस 2b/a स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पर सिंपली इसको कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले बच्चों इसको पहला वाला को आप क्या करो, x मान लो. लेट x बराबर a/2b एंड y बराबर मान लो आप 2b/a. ये आपने मान लिया. अब आप यहाँ पर सिंपली पुट कर देना है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4. आप एक फॉर्मूला जानते हैं x a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपको पता है. बराबर क्या होता है आपको पता है 4ab होता है. 4ab. ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, इतना बराबर आपको नोट कर लेना. फॉर्मूला पता है आपको, एक फॉर्मूला पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab. आपको ये फॉर्मूला पता है, आई होप आप जानते हैं इस फॉर्मूले को. यहाँ पर कुछ नहीं, a के जगह x है, b के जगह y है, फॉर्मूला सेम है. यहाँ पर सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy. 4ab है तो xy लेंगे. तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, xy लिख रहे हैं. कितना लिख रहे हैं, 4xy माइनस 4. कितना, 4xy माइनस 4. अब हमने x का वैल्यू जो भी माना था उसको पुट कर दो. यहाँ पर x का वैल्यू हमने a/2b माना था और y का वैल्यू हमने 2b/a माना था माइनस 4. अब ये 2b और कैंसिल कर दो तो हमारा जो बचा 4 माइनस 4 इतना इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो हमारा 4 नंबर का जो आंसर हुआ वो हमारा 0 हुआ. ठीक है, 4 का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व कर लेना. हमारा a प्लस बी बराबर 7, ab बराबर 10, a माइनस बी बराबर व्हाट. तो आपको याद रखना है, कोई ऐसा फार्मूला आपको याद करना है यहाँ पर जिस फार्मूले में a माइनस बी भी हो और a प्लस बी भी हो. तो आपको याद होगा एक फार्मूला हमने बताया था, वी नो डैट, एक फार्मूला हमने बताया था कि दैट फार्मूला इज a प्लस बी का होल स्क्वायर. मतलब हमने बोला ऐसा फार्मूला याद करो जिसमें a प्लस बी भी मौजूद हो, a माइनस बी भी मौजूद हो. तो वही फार्मूला मुझे याद आया अभी, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab. ये फार्मूला आपको याद है. आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स याद है. हम बोलेंगे आप यहाँ पर केवल इसी फॉर्मूले में ये जो गिवन है हमारा वो पुट कर दो. हम बोलेंगे a प्लस बी का बराबर 7 दिया तो बोलेंगे 7 पुट कर दो. यहाँ पर a माइनस बी निकालना है तो इसकी जगह कुछ तो पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो निकालना है हमारे a माइनस बी का स्क्वायर. 4ab का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है ना, 4 10 जा 40. आपको 7 का स्क्वायर पता है 49 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारा 40. 49 में 49 माइनस 40 ये नेगेटिव में था, उस साइड भेजोगे ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो 49 में 40 जब घटाओगे ना तो 9 वैल्यू होगा. तो 9 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो आप सिंपली जब स्क्वायर इधर रहता है ना तो इधर रूट में चढ़ जाता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर. मान लो इसको अगर हम इस तरह से कंसीडर करें और इस प्रकार लिखें तो a माइनस बी बराबर जो हमारा आएगा अंडर रूट 9, मतलब वी विल गेट प्लस माइनस 9.
तो दिस इज आवर आंसर, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर 5। आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 में a माइनस बी दिया हुआ और a b दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, a प्लस बी दिया हुआ था। बिल्कुल आप इसी सब फॉर्मूले में पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर a प्लस बी फाइंड करना, आराम से क्वेश्चन नंबर 6 आप बना सकते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7/2 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 5/2 और x माइनस वाई बराबर वाट। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है ना x लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की जगह ए बी अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो सकता है। अगर आपने ए बी याद किया तो ए बी की जगह एक्स वाई मान लो, माइनस एक्स माइनस वाई रेस टू द पावर 2 बराबर 4ab, तो 4xy। इस फॉर्मूले को बस आपको यूज़ करना है, इस फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि हमको वो फार्मूला याद करना है जहाँ पर x प्लस वाई भी हो, x माइनस वाई भी हो। इस फार्मूला में पुट करके आराम से आप बना सकते हैं। जब आप इस फॉर्मूले से x माइनस इस फॉर्मूले के को यूज़ करते हुए जब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लोगे आप इन क्वेश्चन नंबर 7 में, तो आप उस कंडीशन पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, एक्स वाई है तो वहाँ पर ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से बनेगा, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पर a माइनस बी बराबर 4, a प्लस बी बराबर 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे माइंड में इस तरह का फॉर्मूला आना चाहिए जिसमें a माइनस बी भी हो, a प्लस बी भी हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं हो, ताकि हम आराम से उसको एक्सप्रेस कर सके। तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला याद था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर वी नो डैट, अब हमको अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकालना है तो हम सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी रेस टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम सिंपली क्या करेंगे, a प्लस बी रेस टू दी पावर 2 प्लस a माइनस बी रेस टू दी पावर 2 बाई 2। a प्लस बी का वैल्यू मेरे को पता है 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर यानी 36, a माइनस बी का स्क्वायर मतलब 16, a माइनस बी बराबर 4, दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर 16 डिवाइडेड बाई 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही तो वैल्यू निकालना था। तो ये हमारा 6 6 12 का 2 3 1 4 5 52 2 2 4, यानी जो हमारा इसका आंसर आएगा वो लगभग 26 आएगा। कितना आएगा, 26 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आराम से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें a प्लस 1 बाई ए बराबर 6, a माइनस 1 बाई ए बराबर व्हाट पूछ रहा है। तो मेरे को यहाँ पर एक ऐसे एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, फॉर्मूला की ज़रूरत है जिसमें a प्लस 1 बाई ए मौजूद हो और a माइनस 1 बाई ए कहीं ना कहीं मौजूद हो। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला याद करने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर लाइक माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 4 बताया था। इस फॉर्मूले के बारे में बोले कि यस ऑफ कोर्स वी नो डैट, है ना, मेरे को पहले से पता है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको a माइनस 1 बाई ए निकालना है, तो हम इस a जो वैल्यू है पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस 1 बाई ए मतलब 6 का स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर बराबर 4, यानी हमारा बराबर 4 है, ये बराबर है 4। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। अच्छा, अगर उधर हम लेते आए -4 और e a माइनस 1 बाई को उधर भेजते हैं तो इस पर पावर 2 हो जाएगा। अब 36 में 32 अंडर रूट 32 बराबर a माइनस 1 बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट 32 हो गया, साथ में आप प्लस माइनस भी ले लो। अब इसका स्क्वायर रूट अगर देखा जाए तो 8 16 4 और √2 आप लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस 4 √2 a माइनस 1 बाई ए। दिस इज आवर आंसर क्वेश्चन नंबर
हमारा 10। ओके, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ नॉट हार्ड, यू कैन सॉल्व योर सेल्फ और आप खुद से इसको बना सकते हैं। हम 12 के बारे में बात करते हैं। 12 में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के बराबर नहीं है, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और आपको a प्लस 1/, आप एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1। इस नेगेटिव नंबर को उधर अगर हम भेजते हैं तो बराबर के उस साइड 3 होता है। अब हमने a स्क्वायर इंटू में है 3 तो डिवाइड में भेज दिया, तो a को डिवाइड में भेजते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। तो हमारा सिंपली a प्लस 1/a आ गया। a प्लस 1/a बराबर 3। आपको क्वेश्चन में a प्लस 1/a बोला था, आपने निकाल दिया। अब आपको बोला है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो इतना बराबर क्या होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 होता है। कैसे होता है आपको याद है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता था। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 1/a ले रहे तो माइनस 2ab, a इंटू 1/a कैंसिल हो गया ना, तो a प्लस b मैंने b की जगह 1/a, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। इस जगह पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 विल कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा दिया हुआ a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसको, आपको निकालना है a माइनस 1/, आप इसको चाहो तो a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5 को उस साइड भेजो, a को यहाँ पर भेजो डिवाइड में, तो a माइनस 1/a बराबर जो आंसर हमारा होगा दैट विल बी प्लस 5। ओके, अब आपको a प्लस 1/a निकालना है, तो a प्लस 1/a भी आप निकाल सकते हैं। और a प्लस 1/a निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, a प्लस 1/a। ऐसे तो आप इसको आप ऐसे भी इस फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला, देखो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, तो आप बोलेंगे स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर रूट चढ़ाओ, तो बस ये फॉर्मूला लिख देना आराम से। लेकिन देखो ये फॉर्मूला लिखने पर काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास a माइनस 1/a है और a प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर तो है ही नहीं। आगे भी इसको हम सॉल्व करके ला सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा, हम चाहते हैं आपको छोटा प्रोसेस से बताया जाए। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करना, एक फॉर्मूला आपको पता है, आपको ऐसे फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, देखो आपको पता है a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का स्क्वायर बराबर 4 होता है। पता है आपको, इतना बराबर आपको 4 पता है। आप सिंपली इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको a माइनस 1/a बराबर 5 दिया हुआ है। आप यहाँ पर पुट कर लो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4, तो a प्लस 1/a जो भी आंसर आएगा इसका प्लस माइनस √29 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 इज कम्प्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 13 a प्लस 1/a निकल गया हमारा, है ना। जब a प्लस 1/a निकल गया तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर ऑटोमेटिक निकल सकता है, उसका फॉर्मूला होता है a माइनस 1/a इंटू a प्लस 1/a। आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है दैट 3 टाइम्स x प्लस 4y बराबर 16 और हमारा दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 4। ये हमारा गिवन है बच्चों, दिस इज आवर गिवन। ओके, और मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व इट, ओके, तो यू कैन राइट इट लाइक दैट 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर। अब फॉर्मूला होता है, आपको सिंपली फॉर्मूला में उस फार्मूला को कभी यूज़ नहीं करना है। अगर आपने बाई चांस किसी अनदर फार्मूला को यूज़ किया और उस फार्मूले के अंदर ये चीज़ तो जो गिवन है वो नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे पुट करके बनाइएगा। पहले इस फार्मूले को पुट करने से पहले भी सोचना है क्या आ रहा है। ऐसे तो सारे फार्मूले जो हैं हमारे आइडेंटिटीज फार्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे होता है पता है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सारे फार्मूले को दिमाग में रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सिंपली
इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसी साइड आने तो इस टू ए बी को इस साइड लाओ, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ए की जगह यहाँ एक्स है, बी की जगह वाई है, एक्स नहीं 3x है, बी की जगह 4y है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab यानी 2 इंटू 3x इंटू 4y। अब सिंपली कुछ नहीं करना, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y विच इज़ गिवन 4 का स्क्वायर माइनस 2 दिन दूना 6 चौके 24 इंटू xy का वैल्यू जो हमारा है 4 है। तो आप सिंपली देखो x 3x प्लस 4y का वैल्यू 4 नहीं है, गलती से हो गया था, असल में 16 है। 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 96, तो आंसर विल भी क्या होगा हमारा 6 लाइक 90 190। तो ये 190 हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर लाइक 14 का, क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी इट वाज रिटन बाय मिस्टेक, यहाँ हियर आई हैव टू टेक 6, ओके 160। क्वेश्चन नंबर 14 इज completed. Now we are going to discuss about question number 15. Question number 15 is not hard, you can solve yourself no matter the number x is 2 more than the number of y. number कोई मान लो let the number be x which is more than 2, मतलब कोई नंबर x है जो कि 2 more than number of y से ज़्यादा, x बराबर y प्लस 2। इसको इक्वेशन कुछ मान लो 1, उसके बाद एक और, उसके बाद फाइन और उसको बोल रहा है गिव द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा दिया हुआ है आपको 34। आपको सिंपली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, समझे। आप इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करो, इसको इक्वेशंस 2 मानो। आप क्या करो, इस x का वैल्यू 2 में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप ये लिख लेना, यहाँ पर इस लाइन को हमने लिख देना, ठीक। तो एक्स स्क्वायर यानी x की जगह y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा 34। तो सिंपली वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब हमारा क्या करना है, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4y प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर हमारा 34 हो गया। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 बराबर उधर डिवाइड में भेजेंगे तो 34 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 17। तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 बराबर क्या आया 17, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 बराबर हमारा 17 आया। अब आप सिंपली इसको फैक्टराइज करो, तो कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वी कैन राइट वाई प्लस वाई लाइक वी कैन राइट इट वाई स्क्वायर माइनस वाई। आप इसको सोचो, क्या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस तोड़ सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा जो है ये एक्चुअल में कितना है, देखो 2y प्लस यहाँ पर कितना बच गया 1 बराबर 17। नहीं देखो इसको आप जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो यही, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगा। देखो वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 1 2y प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 2। इसको जस्ट हमने यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो फॉर्मूला में पुट हो गया है, फॉर्मूला में एक्सप्रेस हो गया वाई प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 है ना, 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1 बराबर 17, यानी y प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हमारा 17 में 1 गया तो 16। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो y प्लस 1 बराबर जो आएगा आपका प्लस माइनस 4 आएगा, यानी y का जो वैल्यू आपको एक आएगा, एक तो 3 निकलेगा, दूसरा जो निकलेगा आपको y इक्वल टू एक तो 3 हो गया और एक हो गया आपका -5। ओके तो 2 वैल्यू निकलेगा। क्या करेंगे, ये जो y का वैल्यू निकला उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जो पुट करेंगे x बराबर है y प्लस 2 है ना इक्वेशन 1 में, तो y का वैल्यू मेरे को अगर हमने पहला पुट किया 3 पुट किया तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। अगर -5 पुट किया तो जो x का वैल्यू मिलेगा मेरे को -5 प्लस 2 पुट करेंगे तो -3 मिलेगा।
है ना, -5 + 2 -3, यानी जो हमारा x और y का जो वैल्यू निकलेगा, एक अगर x का वैल्यू आपने यहाँ पर x का वैल्यू हमने यहाँ मान लो अगर हमने y का वैल्यू 3 रखा तो x का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 5, और अगर हमने y का वैल्यू -5 रखा तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी -3। अब अगर हम देखें तो हमको क्वेश्चन में बोला था कि दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट हो सकता है ना, एक्स वाई बराबर क्या हो सकता है, एक हो सकता है एक्स वाई मतलब आपका हो सकता है 5 और 3 यानी 15 हो सकता है। दोनों प्रोडक्ट तो सेम होगा, इनका प्रोडक्ट तो सेम ही होगा, अरे बात समझ में। तो एक्स वाई बराबर क्या होगा 15 होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम ही होगा, 15 ही होगा। अगर आपने एक्स बराबर -3 रखा, x बराबर -3 y बराबर -5, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट हो पॉजिटिव होगा, इन दोनों का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, यानी x y का जो प्रोडक्ट हुआ हमारा आंसर 15 हो गया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव नंबर इज 5। दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 5। मान लो x और y दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 5। द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट, उनका सम जो है x² + y², द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर जो दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो आराम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, अगर आपने ट्राई किया तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो आप डिस्क्रिप्शन पर तो आप अगर कमेंट करना ज़रूर करना, अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन नंबर 16 या किसी भी नंबर में प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। ऐसे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर हमको वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4B। चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन। हमारा जो पहले तो हम एक्सरसाइज 4B को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में जानेंगे बच्चों। तो हमारा बेसिक फार्मूला क्या है, जैसे एक फार्मूला होता है a + b रेज़ टू द पावर 3 बराबर होता है AQ + 3a² b + 3ab² + pq। बच्चों ये जो फार्मूला हम लिखा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले को याद रखिएगा ताकि आपको इस क्वेश्चन पर जो ज़रूरत पड़े तो आपको याद रहे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, जो a का जो पावर है, a का वैल्यू वो क्या हो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ देख सकते हैं 3 2 और यहाँ पर 1, और जो पावर b है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, b का जो पावर है 1 2 3। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है, जो हर एक टर्म है, जैसे ए बी एक टर्म है तो उन दोनों का जो पावर का सम है वो 3 है, क्योंकि a + b पर पावर 3 यानी a + b रेज़ टू द पावर 3 का हम एक्सपेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसलिए देखो यहाँ पर a b इन दोनों पावर का सम कितना है 2 1 3। देखो पावर कितना है, सब में पावर 3 होगा। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी कि a + b रेज़ टू द पावर 3 है, इसलिए इन दोनों का सम भी 3 है। इन दोनों के ये टर्म में इन दोनों का सम भी 3 है। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट है ही, फिर से हम फार्मूला पढ़ दे रहे हैं। a + b का होल क्यूब बराबर AQ + 3a² b + 3ab² + bq। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b पर पावर q बराबर AQ, इस bq को इस साइड लाओ और यहाँ पर 3ab को कॉमन ले लो। 3ab को कॉमन लोगे तो यहाँ पर a + b बचेगा। तो इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। a + b का होल क्यूब बराबर AQ + bq + 3ab टाइम्स a + b। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है a - b होल क्यूब बराबर AQ - 3a² b हमारा प्लस 3ab² - b रेज़ टू दी पावर 3, ये फार्मूला होता है। a - b का होल क्यूब बराबर AQ - 3a² b + 3ab² - bq। यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a - b रेज़ टू दी पावर 3, AQ - bq को एक साथ लो, और यहाँ पर जब आप 3ab कॉमन लोगे
तो यू विल टेक हियर, यू विल गेट a माइनस बी। ओके, माइनस यहाँ पर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो हमारा ये भी फार्मूला और ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अब हम आपको बता दें, आप जैसे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हमारा पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। अगर आपको यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। तो ये हमारा नया फार्मूला हो जाएगा, दैट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये हमारा नया फार्मूला हो जाएगा बच्चों। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब आप इसको फिर से इसको इस लाइन को पूरा सॉल्व करोगे ना तो कुछ इस प्रकार आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद ये इसके इक्वल होता है। अब जहाँ पर ज़रूरत है ये फार्मूला का, वहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत है इसका ये यूज़ करेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे यहाँ से अगर आपको यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू लेना है, अगर हमने ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है यहाँ से, तो हम लिखेंगे ए माइनस बी। जैसे हमने ए क्यू प्लस बी क्यू निकाला, कहाँ से निकाला, ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ से, तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab टाइम्स ए प्लस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। बिल्कुल सेम हम यहाँ से निकालेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम लिखेंगे फार्मूला ए माइनस बी का होल क्यू बरा प्लस 3ab ए माइनस बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस होता, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab टाइम्स ए माइनस बी। ठीक है, दूसरा इसी को आप दूसरे में एक्सप्रेस इस प्रकार कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर। जब आप इस लाइन को पूरी कंप्लीट सॉल्व कीजिएगा तो एक नया फॉर्मूला आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पर माइनस होता, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी इसके इक्वल है, और ये जो ए क्यू माइनस बी क्यू इतना बराबर इतना भी होता है और इतना बराबर इतना भी होता है, वो तो क्वेश्चन के अनुसार हम लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना भी होता है, और इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पर से इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन लाया गया है। कैसे, ए प्लस बी कॉमन लिया गया है एक्चुअल में यहाँ से। ठीक है, तो ये फार्मूले तो आपको दिमाग में रहना है सारी फार्मूला। अब यहाँ पर एक और फार्मूला आप बना सकते हैं, जैसे इस b के जगह आपने 1/a डाल दिया, इस b की जगह 1/a अब डाल दोगे तो a प्लस 1/a का होल क्यूब बराबर, इस b की जगह हमने मान लो ये b है, इसकी जगह 1/a डाल रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट, तो b की जगह हम 1/a लिख रहे हैं, तो a क्यू, और यहाँ पर b क्यू है तो 1/a का क्यू हो जाएगा प्लस 1/a क्यू प्लस 3ab है तो 3a इंटू 1/a मतलब 3 प्लस 3 a प्लस b है तो a प्लस 1/a हो जाएगा, a प्लस 1/a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर यहाँ से ए क्यू प्लस 1/a क्यू निकालना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, नया फार्मूला हो जाएगा a प्लस 1/a रेज़ टू द पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a बराबर a क्यू प्लस 1/a क्यू। ठीक है, तो ये नया फार्मूला हमारा हो गया। फिर हम अगेन b की जगह 1/a लेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसमें हम रखते हैं। ठीक है, ये जो a माइनस बी, एक बार हमने प्लस वाला में रखा, अब माइनस वाला में रखेंगे, तो a माइनस 1/a रेज़ टू द पावर 3 बराबर, जब हम यहाँ पर 1/a पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस 1/a का होल क्यू, a क्यू
माइनस यहाँ पर ये वाला ए माइनस 1/a का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a माइनस 3 a माइनस बी ए माइनस 1/a, वही यहाँ पर हमने पुट किया है। तो ये सारे फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, हम धीरे धीरे यूज़ भी बताएंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो एक्सरसाइज 4b का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि 3a माइनस 2b का आपको क्यूब निकालना है। आपको एक फॉर्मूला हमने बताया कि a माइनस बी रेज़ टू दी अगर पावर 3 रहे तो वो बराबर होता है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर बस आपको याद रखना a की जगह 3a लेना है और b की जगह 2b लेना है। तो 3a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या ले रहे हैं 3 स्क्वायर, 3a ले रहे हैं, इंटू b की जगह क्या है 2b। सिमिलरली इसी फॉर्मूले में यूज़ किए, प्लस 3 इंटू ए की जगह 3a इंटू b की जगह 2b का स्क्वायर है ना, माइनस बी क्यूब मतलब 2b का क्यूब है ना। तो इसको अब सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व, 3 का क्यूब मतलब 27a क्यूब माइनस 3 3 9 3 27 2 54a स्क्वायर b, उसके बाद 2 2 4 3 12 3 36 36ab स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। तो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, यहाँ पर आंसर का एक चीज़ आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट 3 2 1, ये हमारा घटते क्रम में, b का पावर क्या बढ़ते हुए क्रम, इसी ऑर्डर में लिखना है। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना उसी ऑर्डर में इसको एक्सप्रेस करना है। जो हमारा आंसर आया वो तो ऑटोमेटिक एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसी पर तो उसी के द्वारा तो सॉल्व कर रहे हैं ना, उसी फॉर्मूला को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बना दिया, 2 3 4 आप खुद से इसको ट्राई करना, घर पर आराम से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 47, और आपको वैल्यू निकालना है a माइनस a प्लस 1/a का और साथ में a क्यूब प्लस 1/a का क्यूब, ये फॉर्मूला आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है किसी तरह से आपको a प्लस बी लाना, ये हमारा गिवन है ऑलरेडी। a प्लस 1/a निकालना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यों निकालना है। आप इसको याद रखना एक चीज़, आपको a प्लस 1/a कहीं ना कहीं उस तरह a प्लस 1/a निकालना है, मतलब इसको किसी तरह से कोशिश कीजिए इस एक्सप्रेशन में लाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, a टू द पावर 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, यानी कुल मिलाकर आपको क्या करना है, कुल मिलाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, जब a कैंसिल हो जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक तरह से 2 ऐड हुआ है, 2 आप यहाँ पर देखो तो a कैंसिल होगा तो 2 ऐड हुआ है यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ भी 2 ऐड कर दो ताकि ये जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाई हो जाए, है ना, बराबर हो जाए, है ना, इक्वल हो जाए। तो अब ये बराबर है, देखो यहाँ अगर a कट जाता है तो 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा। अब इसको ये देखो फॉर्मूला में यहाँ तक कुछ आया है, हमने इसको तोड़ा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और उधर 47 और 42, 47 और 2 49, तो जाहिर सा बात है जो a प्लस 1/a का जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी प्लस माइनस 7, स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस माइनस 7। अब a प्लस 1/a का तो वैल्यू निकल गया, या तो प्लस 7 में आएगा माइनस 7 में, दोनों में आंसर आएगा। अब बोला है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो इसका एक फॉर्मूला अभी तुरंत हमने बताया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला बताया था हमने, आपको यहाँ पर लिख दिए हैं a प्लस 1/a का होल क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a प्लस 1/a, तो इसी फॉर्मूला में पुट करना, आपको वैल्यू निकल जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर
बराबर 18, और मेरे को पहला जो निकालना है दैट इज़ a माइनस 1/a, दूसरा जो निकालना है हमको AQ माइनस 1/AQ। बस सिंपली जो दिया हुआ है पहले a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 18, हमको इस एक्सप्रेशन में लाना है a माइनस 1/a। तो अगर हम सोचते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस कुछ जोड़ते हैं इधर भी, अब जिधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो वो a प्लस 1/a का फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन हमको माइनस वाला फॉर्मूला चाहिए, तो जाहिर सी बात यहाँ पर घटाना पड़ेगा इस साइड, तब ना a माइनस 1/a का फॉर्मूला बनेगा, जो कि यहाँ पर लाना भी है हमको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड्स, a प्लस 1/a का स्क्वायर, इधर -2 और इधर 18 में 2 इधर भी घटा देंगे। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू 1/a, अब बराबर 16। तो इतना बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह 1/a, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, a माइनस 1/a, इतना का फॉर्मूला हम जानते हैं, a माइनस b का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 16। तो a माइनस 1/a बराबर कितना होगा, √16 यानी प्लस माइनस 4। अब a माइनस b का वैल्यू, a माइनस 1/a का जब वैल्यू निकल गया तो ऑटोमेटिक AQ माइनस 1/AQ का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। तो आई होप आप बना लोगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a प्लस 1/a बराबर हमारा दिया हुआ है p। तो सिंपली इसमें फार्मूला लगाकर प्रूफ कर लेना आराम से, AQ प्लस 1/AQ का जो हमने फार्मूला बताया उसको यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहता है कि आपको a प्लस 2b बराबर दिया हुआ है 5, और कहता है कि सो डैट, आपको सो डैट करना है कि AQ प्लस, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सो डैट AQ प्लस 8BQ प्लस 30AB बराबर 125। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं AQ प्लस 8BQ प्लस 30AB। अब हम क्या करेंगे, AQ इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2B का क्यूब लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको 30AB है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, AQ प्लस BQ का एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a स्क्वायर माइनस AB प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एक और होता है AQ प्लस BQ बराबर, एक और होता है फार्मूला डैट इज a प्लस b। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये फार्मूला को यूज़ करेंगे, AQ प्लस BQ बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3AB a प्लस b। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो a प्लस 2b, b की जगह 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 2b, मतलब 6AB a प्लस 2b प्लस 30AB। अब a प्लस 2b का वैल्यू हमारे को 5 प्रूफ कर, 5 दिया हुआ है, माइनस 6AB इंटू 5 प्लस 30AB। अब देखो 5 क्यूब होता है 125 और ये होता है 30AB और प्लस 30AB, यानी ये दोनों तो कैंसिल हो गया और 125, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिया और राइट हैंड साइड 125 लाना था वो प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, पर क्वेश्चन नंबर 6 में a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया हुआ है और आपको प्रूफ करना है AQ प्लस 1/AQ का, AQ प्लस 1/AQ बराबर 0। ऐसे तो AQ प्लस 1/AQ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a। सबसे पहले a प्लस 1/a किसी तरह से निकालना पड़ेगा, a प्लस 1/a, ठीक है। हाउ टू फाइंड इट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस a प्लस 1/a स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में चढ़ जाएगा, तो √3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस 1/a की जगह √3 का क्यूब माइनस 3√3। जब √3 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो ये आएगा आपका 3√3। अब 3√3 माइनस 3√3 बराबर हमारा 0, तो प्रूव हो गया AQ प्लस 1/AQ, यही तो प्रूफ करना था।
हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है कि a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, देन प्रूफ डैट कि a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और a क्यूब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस c क्यूब। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2b, फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a प्लस बी। b की जगह यहाँ पर 2b है तो याद रखिए 3 गुना a गुना 2b यानी 6ab और a प्लस 2b और यहाँ पर प्लस सी क्यू है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ रखते हैं क्योंकि पावर सेम है। तो a प्लस 2b का होल क्यूब प्लस सी क्यू माइनस 6ab a प्लस 2b। अब यहाँ पर देखो a प्लस 2b, यहाँ पर ये फॉर्मूला मान लो x और y, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, जो भी फार्मूला होगा वो फार्मूला होता है x प्लस वाई। एक फार्मूला होता है x प्लस वाई मतलब a प्लस 2b। अरे मतलब क्या, यहाँ पर x बोलो या a बोलो, इस पूरे को अगर a मान लेते हैं तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर x प्लस वाई a प्लस 2b प्लस c, एक्स स्क्वायर यानी a प्लस 2b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2b इंटू सी माइनस 6ab a प्लस 2b, है ना। यहाँ पर देखो फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया डैट इज़ कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अरे एक्स रखे या ए रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ फॉर्मूला वही रहता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा माइनस ए बी, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ठीक है हम फार्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिख रहे हैं, ए प्लस बी यानी ए प्लस 2b प्लस सी यानी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर मतलब ए प्लस 2b ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब ए की जगह कितना है, ए प्लस 2b है, ए प्लस 2b ए इंटू बी मतलब बी की जगह सी है प्लस सी स्क्वायर। आप सिंपली फॉर्मूला को कुछ और भी मान सकते हैं, एक्स वाई भी ले सकते हैं, 6ab a प्लस 2b, ठीक है। आपको बेहतर से समझ में आ जाए तो x प्लस वाई ये एक्चुअल में फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को अगर मान लो इस पूरे को अगर x मानते हैं, इस c को जगह y मानते हैं तो फार्मूला होगा x प्लस वाई यानी a प्लस बी 2b प्लस सी, फिर होगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो x गुना वाई यानी a प्लस 2b इंटू सी प्लस वाई स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर। अच्छा अब देखो a प्लस 2b प्लस सी का वैल्यू कितना है, हमारे को गिवन है 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हुआ, बचा क्या हमारे पास माइनस 6ab a प्लस 2b। अब देखो ना एक चीज़, अगर a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0 है तो a प्लस 2b बराबर माइनस सी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस 6ab इंटू माइनस सी मतलब माइनस माइनस प्लस 6abc, यानी ये हमारा RHS तो प्रूव हो गया, LHS लिए थे और RHS प्रूव हो गया, तो ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए एक चीज़ याद रखो कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू 3abc। इस चीज़ को याद रखना। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 प्रूफ कर दिया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा 3abc की। जाहिर सा बात है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला यूज़ प्रॉपर्टी टू एवेलुएट, हमारा दिया हुआ है 13 क्यूब प्लस माइनस 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब। आपको कुछ नहीं मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, इसको c मानना है, ठीक है मान लेना लेट। अब a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो क्या 0 आता है, तो 13 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 5 मतलब 13 में 8 गया 5, 5 माइनस 5 मतलब 0,
तो 0 हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए क्यू, इसलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। मतलब a की जगह किसको माना था 13 का क्यूब प्लस b की जगह -8 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब बराबर 3abc। तो a की जगह कितना है 3 इंटू ए की जगह है हमारा 13 इंटू बी की जगह कितना है -8 इंटू सी की जगह कितना है -5। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लोगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। दिया हुआ इन a माइनस 1/a बराबर 4 और a नॉट इक्वल टू 0, a माइनस 1/a बराबर 4 और बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर। तो ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 में a माइनस 1/a बराबर 4 दिया हुआ है, तो a माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर फाइंड करना है। तो इतना बराबर याद रखिए, एक फार्मूला आपको पता है, एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस प्लस 2ab को इधर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पर हमको ये फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि a माइनस 1/a बराबर 4 दिया हुआ है। हम b की जगह 1/a भी रख सकते हैं। यहाँ पर a माइनस 1/a लेते हैं मान लो, प्लस b, जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है, तो a प्लस बी तो ले लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें क्या हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही फार्मूला लिया, बस b की जगह 1/a रखा है ना। तो a माइनस 1/a इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16 का 2 18। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बन गया। हमारा 2 नंबर बोला है 10 का 2, हमारे को 10 का 2 है a टू द पावर 4 प्लस 1/a टू द पावर 4 बराबर हमको फाइंड करना है। तो हम इसको इस प्रकार तोड़ दिए। उसके बाद a स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ए स्क्वायर कैंसिल। तो इसका वैल्यू कुछ भी है 18 का स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 माइनस 2 322, इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 2 1 और 2 बना लिया। थर्ड नंबर आप बना लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में आप आराम से इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कोई भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेना, मिडिल हैंड साइड लेना और राइट हैंड साइड लेना और तीनों को इक्वल दिखा देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। तो दिया हुआ है 2x माइनस 3y। अब देखो 8x क्यू माइनस 27y क्यू है, इसको सिंपली तोड़ दो, 2x का होल क्यू माइनस 3y का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब जो फॉर्मूला है आपके पास वो सिंपली जो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हो, वो फार्मूला आप लगा दो, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो भी आप फार्मूला जानते हो। ठीक है, यहाँ पर हम फार्मूला आपको बता देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला एक हमने बताया था, आपको क्या बताया था, दैट इज़ कॉल्ड ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू माइनस प्लस 3, बताया था आपको ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab टाइम्स ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर आप यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना है हमारे क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका जाके 12। तो इस फॉर्मूले में यूज़ करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab टाइम्स ए माइनस बी। आई होप आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 5y प्लस 2z। उसके बाद कहता है 3x माइनस 5y प्लस 2z। तो इसका आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना। आप कुछ मत करो इसको, यहाँ पर आप फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूला दिया हुआ होगा। सबसे पहले मान लो लेट ए बराबर, मान लो जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला लगा देना। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला है वो हम बता देते हैं। ठीक है, फार्मूला लिखा देते हैं। इसमें कुछ आपको करना नहीं है बच्चों, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपको फार्मूला जो भी दिया हुआ है, बुक में आपको फार्मूला दिया हुआ है, जैसे बुक में दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो फार्मूला दिया उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको बस इसको कंप्लीट करके उसको सॉल्व कर लेना है, समझे। आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको देखो, ये फार्मूला अभी यूज़ मत नहीं होगा, अभी यूज़ नहीं करना है इस फार्मूले को। ठीक है, आगे जाकर हम
बाय मिस्टेक आपको ये फॉर्मूला बोल दिए आपको। देखो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2z प्लस 5y, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2z माइनस 5y। ठीक, अब इसको a मान लो, लेट a बराबर मान लो 3x प्लस 2z और b बराबर मान लो 5y। तो अब सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो आराम से पुट करके इसको बना लोगे। नहीं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर इज 9। 2 नंबर है मान लो x और y, 2 नंबर उनका सम 9 है और कह रहा है देयर प्रोडक्ट x y बराबर 20। टू फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो फाइंड द सम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है और x क्यू प्लस वाई क्यू निकालना है। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं बना तो ऐसे आप नहीं बना तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, जो भी क्वेश्चन नहीं बना हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आराम से इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है दो पॉजिटिव नंबर x और y सच दैट x जो है ना बड़ा है y से, और कह रहा है इन द डिफरेंट ऑफ दिस नंबर इज़ 5। इन दोनों का डिफरेंस अगर 5 है और देयर प्रोडक्ट एक्स वाई बराबर 24। उसी प्रकार क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं सम ऑफ दिस नंबर, इन दोनों का x प्लस वाई निकालें, सम ऑफ दिस नंबर, डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू निकालने, सम ऑफ देयर क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू निकालने। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।